नमस्कार बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम का एमसीक्यू या सीटी में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसके कंसेप्ट सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। स्क्वायर है, इसके सभी साइड्स इक्वल है, तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो, हिंदी में परिमिति बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा। इसके डायगोनल यानी विकर्ण, उसका माप निकालना हो तो डायगोनल बोलते हैं इसको। तो साइड इंटू √2, भुजा गुणे √2। सेकेंड, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो, परिमिति निकालना हो, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई गुणे लंबाई धन चौड़ाई मल्टीप्लाइड बाय 2। और इसका अगर डायगोनल निकालना हो तो अगर डायगोनल निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर देख लीजिए, एक और फॉर्मूला बनता है, ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर साइड निकालना हो और अगर आपको डायगोनल दिया हो स्क्वायर का, तो डायगोनल को आप √2 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 से डिवाइड कर दो, तो आपको साइड मिल जाएगा। नंबर 3, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए। जैसे रेक्टेंगल में सामने वाली साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सम्मुख भुजा सर्वांग होती है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये हाइट है, हाइट हाइट ऊंचाई, हाइट को ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हाइट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड, जो साइड का माप होगा, और सभी साइड का माप सेम होगा क्योंकि इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है। तो √3/2 इंटू साइड लेना है। क्लियर है ये बात? नंबर 4, ये एक हाइट है, ये एक हाइट है, और ये एक हाइट है। तो एक ट्रायंगल में 3 हाइट बन सकती है। तो जहाँ पे सारी हाइट्स मिलती हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। नंबर 5, अब ट्रेपेजियम बनाते हैं। ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी, भुजा ए बी सी डी को पैरेलल है। और इसके अंदर का अगर हमको एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब इधर पैरेलल साइड कौन सी, ए बी और सी डी ना, तो ए बी और सी डी को जोड़ देना है मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इधर हाइट बना देता हूँ, ये हाइट हो गई। ठीक है, तो हाइट हो गया सपोज ए क्यू, तो मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने आपको आना चाहिए।
एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। वैसे दो साइड में से एक को वन साइड बोल दो और दूसरे को अदर साइड, एक भुजा और दूसरी भुजा। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब एक दूसरा चीज़ आता है एग्जाम में, फिर इन द ब्लैंक्स बन सकता है एमसीक्यू का, कि किसी ट्रायंगल में अगर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है तो वो ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसका कारण क्या लिखना है? इसका कारण आपको लिखना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा जिसमें बोला है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये भी बोला रहेगा इससे ये राइट एंगल ट्रायंगल साबित हो रहा है। अब बताइए इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब आते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट को हिंदी में त्रिक बोलते हैं। ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तीन नंबर, सपोज एक तीन नंबर है 3 4 5, इसमें से बड़ा नंबर जो है उसको बाजू में कर दो, उसका स्क्वायर ले लो, बाकी जो नंबर बच गए उनको अपना अपना स्क्वायर कीजिए और फिर उनको प्लस कर दीजिए। तो ये दोनों आंसर मैच हो गया ना। इसका मतलब ये जो डायमेंशंस दिए हैं आपको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के डायमेंशंस है जिसमें बड़ी वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बनानी है, और 3 और 4, चाहे 3 यहाँ लिख दो चाहे यहाँ 3 वहाँ लिख दे, इसलिए 4 यहाँ लिखा। ये पाइथागोरियन ट्रिक है। सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिक है 3 4 5, 3 4 5 सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है। चलिए अभी दो तीन वैल्यू याद रखिएगा। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। ये टेबल बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री वीडियो में रिवीजन करवा दिया हूँ। साइन 30 उसका वैल्यू हाफ है। साइन 45 उसका वैल्यू 1/√2 है। साइन 60 उसका वैल्यू √3/2 है। ठीक है। तो एक 30 60 90 ट्रायंगल ले लेते हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल लेते हैं। तो 90 डिग्री, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिला के 180 आना चाहिए। ए बी सी। 30 डिग्री के सामने यानी ऑपोजिट कौन सा साइड है? बी सी ना। तो बी सी की लंबाई कितनी होगी? तो साइन 30 कितना होता है? हाफ। और हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ए सी, ये उसकी लंबाई होगी। ठीक है। अब 60 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? ए बी। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? आप साइन 60 लो। साइन 60 कितना होता है? √3/2। और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। ठीक है। इसको बोलते हैं 30 60 90 ट्रायंगल। अब आते हैं 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। ये 90 डिग्री 45 45 ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। 45 के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू। इधर 45 के सामने कौन सी साइड है? क्यू आर। दोनों का माप सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि
जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं तो उनके सामने वाला साइड भी सेम होता है। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे। ठीक है, तो पी क्यू पी बार सेम होगा और उनका माप कितना होगा? तो साइन ऑफ 45 लीजिए। साइन 45 1/√2 रहता है, उसको हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई करो। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर। ठीक, तो इस ट्रायंगल को क्या बोला? इस ट्रायंगल को आप आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, तो आइसोसेलेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। दो साइड इक्वल है ना, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दो साइड इक्वल है ना, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? इसके सामने वाला एंगल कौन सा? ये है। समझो, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो साइड इक्वल होने के कारण एंगल ए का माप और एंगल बी का माप सेम होगा। ठीक है, तो आप अब ऐसे समझो, अगर दो साइड इक्वल है तो सामने वाला दो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर आप ऐसे जाओगे तो कारण क्या लिखोगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और अगर एंगल इक्वल है और साइड इक्वल बता रहे हो तो आप कारण क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। समझ में आ रहा है? विलोम। सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। इसको समकोण त्रिभुज की समरूपता कहते हैं। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ये। अब क्या करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड जहां पे 90 डिग्री बना है वहां से एक और 90 डिग्री बनाते हैं हाइपोटेन्यूज पे, उसका नाम दे देते क्यू। ठीक, तो अब क्या हो गया, इस ट्रायंगल में क्या कंडीशन हो गई है? एंगल बी 90 डिग्री है और जो बी क्यू है वो परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज ए सी को। तो इसमें एक प्रॉपर्टी अब आपको सीखने मिल जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ए क्यू बी सिमिलर टू बी क्यू सी। ठीक है, अब इस बेस पे समझो मैं ये दो ट्रायंगल को लेता हूं, तो इस बेस पे दो चीजें और आनी चाहिए आपको। सबसे पहला, एंगल ए किसको इक्वल होगा? एंगल ए को। ठीक, एंगल बी, ये वाला एंगल ए बी सी किसको इक्वल होगा? एंगल ए क्यू बी। और ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी, ये एंगल बीच, जो एंगल है उसका नाम बीच में, ए और क्यू बचा, ए यहाँ लिख दो, क्यू वहाँ लिख दो, ए बी क्यू, तीनों एंगल आपस में इसका माप सेम होगा। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज की संगत कोण। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो इससे रेशियो सेम आएगा, ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं।
ये हो गया सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्यामिति माध्य का प्रमेय। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना है, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पे पॉइंट नाम देते हैं क्यू। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन उसके हिसाब से क्या आएगा, ए क्यू और क्यू सी दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर ये जो बी क्यू है ना, बी क्यू उसके बराबर होगा। लेकिन बी क्यू को बी क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ए क्यू और क्यू सी, इसका आंसर बी क्यू का स्क्वायर होगा। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप हाइट बनाते हो और आप मीडियन बनाते हो तो दोनों एक ही है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो लाइन हाइट है वही लाइन मीडियन है, जो लाइन हाइट है वही लाइन मीडियन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक रूट दिया है आपको 3 माइनस रूट 5 और 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से पूछेगा कौन से ऑप्शन का ये आंसर ये 3.5 रूट है। तो आप क्या करना, एक अगर 3.5 है दूसरे को कॉन्जुगेट यानी 3 प्लस रूट 5 मान लो, तो 3 माइनस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5 मान लो। यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट आपका 3 प्लस रूट 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अल्फा आपका हो गया 3 माइनस रूट 5 और बीटा आपका हो गया 3 प्लस रूट 5। फिर आप क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 5, रूट 5 कैंसिल, 3 और 3 6 हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा कर लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बोले तो 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, तो ये हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट कैंसिल 5, 9 में से 5 गया 4। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में बताया गया था कि जब आपको रूट्स पता हो तो इसका इक्वेशन का फॉर्मेट ये वाला है, बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 6, अल्फ़ा इंट बीटा की जगह 4, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको नवनीत की एमसीक्यू में पेज नंबर 65 पे क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा, तो उसको मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। तो एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बताना भूल गया था। प्रोबेबिलिटी में एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, यहाँ पे एक नंबर है tx, यहाँ पे एक नंबर ty, तो इसका आंसर क्या होगा, x माइनस वाई इंटू डी। जैसे t15 माइनस t10, तो इसका आंसर क्या होगा, 15 माइनस 10 इंटू डी। डी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सपोज डी मान लीजिए 2 है, क्वेश्चन में दिया रहेगा डी। डी कितना हो गया यहाँ पे 2, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया 5, 5 इंटू 10, 10, 10 आपका आंसर है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, टी एक्स माइनस टी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू डी। इस तरह वीडियो खत्म होता है, द एंड, मूवी समाप्त। धन्यवाद।